नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ जो है 6 मॉडिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी और यू कैन से एफिमेरल बॉडी, जिसका शब्द है संस्कृत में सड भाव विकारा, यानी कि 6 मॉडिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप लोग बोलोगे कि नए साल में एक नया टॉपिक, और वो भी लाइफ एंड डेथ के बारे में, बिकॉज देयर आर 6 स्टेप्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। लेकिन इसका सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि एक बार विवेकानंद जी को एक सवाल पूछा था किसी ने कि आपको सबसे प्रोफाउंड ट्रूथ क्या लगता है जो पीपल और ह्यूमन स्टिल इग्नोर्स। तो उन्होंने बोला कि मैन इज थॉरली परsuaded दैट ही कैन नॉट डाई। तो इसी में आगे चर्चा करते हैं इसका शब्द का सद्भाव विकार का अर्थ क्या है, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है और निष्कर्ष क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उल्लेख इसका सर्वप्रथम जो है वो निरुक्तम में मिलता है। तो निरुक्तम क्या है कि ये एक एटाइमोलॉजी है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति और उनके व्याख्या के बारे में बताया गया है। ये शुरू में जो हमारे एक बहुत बड़े व्याकरणवादी थे यास्क, उन्होंने ये लिखा है और इसके काफ़ी प्रतिलिपियाँ मौजूद हैं और अलग अलग राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है। तो इसमें बेसिकली संज्ञाओं और वर्ब्स के बारे में बताया गया है कि किस भाव और किस मीनिंग में इस वर्ड का यूज है। तो सड भाव विकार में का अर्थ होता है कि ये शब्द 6 क्रियाओं को दिखाता है। और इस श्लोक जो ऊपर ये श्लोक है निरुक्तम में, इसमें उसी के बारे में बताया गया है। और भाव जो है क्रियाओं का होना और बनना होता है। यास्क इसी संदर्भ में 6 तरीकों या रूपों का उल्लेख करते हैं जो अस्पष्ट यानी कि अव्यक्त से स्पष्ट की तरफ या फिर विनाश होने में बदलता है। ये चरण इस प्रकार है कि अस्तित्व आना, जिसको बोलते हैं जयते, फिर अस्तित्व यानी कि अस्थि विच एग्जिस्ट, परिवर्तन, विपरिणमते वृद्धि, फिर अपक्षयते और अंत अस्तित्व को समाप्त करना यानी कि विनश्यति। ये परिवर्तन के 6 चरण हैं जिस जीवन के सभी रूपों या किसी भी इकाई में होते हैं। तो यानी कि एनिमल्स में भी ये देखे जा सकते हैं, बट मेनली दिस इज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो स्टेप्स क्या हैं, सद्भाव विकार या 6 एक्शंस इन जनरल क्या हैं ह्यूमन बॉडी के, वो इस प्रकार हैं। एग्जिस्टेंस यानी कि अस्थि, जो एग्जिस्ट करता है जब गर्भ में बच्चा रहता है, तो इट्स एन एग्जिस्टिंग स्टेज, एग्जिस्टेंस। उसके बाद बर्थ विच इज जायते, फिर ग्रोइंग विच इज वर्धते, देन विपरिणमते मीन्स चेंजिंग, द बॉडी इज चेंजिंग, and then decaying, अपक्षयते, and then disintegrating यानी कि विनश्यति। अब इसका पहला विवरण जो है वो भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 20 में मिलता है, जिसका है जो है कि न जायते मयते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा भयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि इसको आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, नहीं एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्म, नित्य, अजर और अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। जो इसका एक्सप्लेनेशन है न जायते मृत्य, उसके में इन 6 स्टेजेस का विवरण मिलता है। तो इस श्लोक के अनुसार आत्मा जो है शाश्वत यानी कि इटर्नल है, जो सदा विद्यमान और जन्म मरण से परे है। परिणामतः 6 प्रकार के परिवर्तनों से रहित है। जो 6 परिवर्तन है, अस्थि, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते और विनश्यति। तो गर्भ में अस्तित्व, फिर जन्म, फिर विकास, फिर प्रजनन, फिर ह्रास मतलब क्षणिक होना बॉडी का, और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह केवल शरीर का विनाश है।
लेकिन आत्मा अमर सभी शारीरिक परिवर्तनों से प्रभावित रहती है। और वेदों में भी इसको बारे में बताया गया, जैसे कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में इसके बारे में बताया गया। कठोपनिषद में श्लोक नंबर 1 to 18 में और बृहदारण्य में 4-4-25 में। तो आगे उनके बारे में जानते हैं। तो कठोपनिषद में जो श्लोक है वो है, न जायते मृते वा विपश्चिन्नया कुतश्चिन्न बभुव कचित् अजो नित्यम शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। यानी कि the intelligent Atman is not born nor does he die. He did not come from anywhere nor was he anything unborn, eternal, everlasting, ancient. He is not slain through the body, though the body is slain. इसमें भी वही बताया गया है कि जो शरीर के 6 स्टेजेस हैं उनका आत्मा में कोई इम्पैक्ट नहीं। तो आत्मा शरीर के जाने के बाद भी अमर रहती है। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया है, सवा एस महानज आत्मा चरो मरो मृत्यो भयो ब्रह्मम अभय वै ब्रह्मम अभा ही वै ब्रह्मम भवति य एवं वेद। यानी कि the great birthless self is undecaying, immortal, undying, fearless, and Brahman means which is infinite. Brahman is indeed fearless. He who knows it as such becomes the fearless Brahman. तो उपनिषदों में भी आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में इसको बताया गया है कि शरीर के जो 6 स्टेजेस हैं उनका आत्मा से कोई मतलब नहीं है। एक और विवरण मिलता है विवेक चूड़ामणि जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने काफी क्लियरली बताया है इन स्टेजेस के बारे में। तो न जायते नो मृत्यते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति नित्यम विलीयमाने अपि वपुष्यम मणि मोहस्मन न लियते कुंभ इवांबरम स्वयं। यानी कि इट इज नाइदर born nor dies, it neither grows nor decays nor does it undergo any change, being eternal. It doesn't cease to exist even when this body is destroyed, like the sky in a jar after it is broken, for it is independent. तो इसमें भी ये श्लोक जो है वो 6 प्रकार के स्टेट्स हैं बॉडी के जो यास्क ने बताए, जो कि एवरी लिविंग बीइंग, एवरी बीइंग से रिलेटेड है, सच एज बर्थ और एग्जिस्टेंस। यानी कि जो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है और वो किन फेजेस से गुजरती है, बट द आत्मन इज अबव ऑल चेंजेस। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें कि थिंग्स विच आर बोर्न एंड अंडरगो चेंजेस and disappear one day. Since the body is born, it is bound to go via these 6 stages. However, Atman Brahman is never born, so it is outside of these sadbhav vikara. तो जैसे कि निष्कर्ष हमने निकाल लिया है काफी श्लोकों के डिस्कशन के बाद भी कि आत्मन में इन 6 स्टेजेस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। वीडियो समाप्त करते हैं। नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर जुड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।